हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग सीआईटीएस कैसे कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर काउंसलिंग तक क्या प्रोसीजर रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, सारा कुछ यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सीआईटीएस से जुड़ी हर एक सही अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि सीआईटीएस करने के लिए करना क्या होता है। तो सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? AICET ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि किसके अंडर में होता है? DGT के अंडर में होता है। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसके अंडर में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आप CITS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म की बात कर लेते हैं। 2024 का फॉर्म कब तक आएगा? 2024 के फॉर्म की बात करें तो मई लास्ट, ठीक है, मई लास्ट या फिर जून फर्स्ट वीक तक कंफर्म आपका फॉर्म आ जाएगा 2024 का। पिछले साल की बात करें 2023 वाले सेशन की, तो 1 जून को फॉर्म आ गया था। तो इस बार जो है 2024 का जो फॉर्म है, उम्मीद है पूरी कि मई लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा। तो समय आपके पास बहुत कम है। अब इस फॉर्म को फिल करना होता है। फॉर्म फिलअप के लिए आपको कितना टोटल दिन का टाइम मिलता है? तो इसमें आपको मात्र 20 से 25 दिन का समय मिलता है फॉर्म फिलअप के लिए। ठीक है, इतना ही समय मिलता है और ये हर साल का इतना ही प्रोसेस होता है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से बात करें तो फॉर्म फिलअप का जिस दिन लास्ट डे रहता है उस दिन से मात्र 10 से 15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए कितना समय मिलेगा? मात्र 10 से 15 दिन का समय मिलेगा। फॉर्म जिस दिन लास्ट डेट रहेगा फॉर्म का, उस दिन से 10 से 15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है और यही 10 दिन या 1 हफ्ते का समय होता है, आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इतना समय लगता है। आपके रिज़ल्ट में भी आने में बहुत समय नहीं लगता है और रिज़ल्ट अगर जिस दिन आ गया उस दिन से मात्र 1 हफ्ते, ठीक है, 7 डे या बमुश्किल आपके 5 दिन, ठीक है, 5 डेज़, इतने दिन के बाद जो है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एडमिशन के लिए। काउंसलिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? काउंसलिंग प्रोसेस में होता है आपको 5 कॉलेजेस, ठीक है, 5 कॉलेज जो कि आपके पसंद के होंगे, जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आपके स्टेट में अगर है कोई कॉलेज तो आप उसमें उस कॉलेज की लिस्ट आएगी। उन कॉलेजेस में से आपको 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे, लॉक करने होंगे। ठीक है, काउंसलिंग में कितने प्रोसेस होते हैं? 3 काउंसलिंग टोटल होती है। ठीक है, कितनी काउंसलिंग होती है? 3 काउंसलिंग टोटल होती है और इन 3 काउंसलिंग में क्या होता है? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करने के ऑप्शन आते हैं। वो आप अपने पसंद के कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ आपको एडमिशन लेना है। आपके स्टेट में अगर है, कॉलेज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल बताया था कि किस तरह के कॉलेजेस होते हैं। 2 कॉलेजेस होते हैं, जैसा कि आपको पता है, NSTI आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है और ITOT कॉलेज होता है। ठीक है, ITOT कॉलेज होता है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज होता है। प्राइवेट ITOTs भी होती हैं बट उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा लगता है। तो इन दो तरह के कॉलेजेस आपको शो होंगे काउंसलिंग वाले लिस्ट में और इनमें से आपको 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे। वो आप अपने पसंद के कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बाद में वीडियो भी बता दूंगी कि कहाँ पर किस कॉलेज में आपके लिए सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 5 कॉलेजेस आपने लॉक कर लिए। अगर फिर आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग, जितने आपके एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनमें से एक कॉलेज अलॉट हो जाता है। काउंसलिंग फ़ीस की अगर हम बात करें, काउंसलिंग फ़ीस 1000 रुपये होती हैं। ठीक है, इस 1000 रुपये को आप देंगे तो फिर आप काउंसलिंग में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो 5 कॉलेजेस में अगर आपकी रैंक अच्छी है तो उनमें से कोई ना कोई एक कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आपको आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आप दूसरे राउंड में
पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपको फर्स्ट राउंड के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है तो बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, आपको उनमें भी 5 कॉलेजेस सिलेक्ट करने रहेंगे, उसमें भी आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग उनमें से कोई कॉलेज एक मिल जाएगा। इसी तरह 3 प्रोसेस होते हैं काउंसलिंग के, और अगर आपको इन तीनों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपके नंबर बहुत कम है, आप तीनों काउंसलिंग प्रोसेस में आपने एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो एक होता है स्पॉट राउंड एडमिशन, ठीक है, स्पॉट एडमिशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें स्पॉट राउंड की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनके बहुत कम नंबर आए हैं और उनको CITS करना है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि कॉलेज उनको अलॉट हो गया है बट वो फाइनल एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं, तो उनकी सीट खाली रह जाती है। इस तरह से आप स्पॉट राउंड में बिना काउंसलिंग के आप डायरेक्ट उस कॉलेज में आप पता कर लीजिए कि आपके ट्रेड की सीट खाली है कि नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन स्पॉट राउंड के लिए भी आपको ये कंपलसरी है कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। नहीं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे सेफ़ जोन के लिए, जिसमें आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। काउंसलिंग राउंड में कम से कम आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया तो होता है ट्रेड वाइज, मतलब किसी ट्रेड की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, किसी ट्रेड की थोड़ी कम जाती है। लेकिन अगर हम सेफ़ स्कोर की बात करें तो चूँकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होती है, तो सभी ट्रेड की ओवरऑल अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि 45 to 50, ठीक है, मिनिमम मार्क्स की बात कर रही हूँ मैं, ये आपके मिनिमम नंबर हैं। कम से कम इतने नंबर आपके होने चाहिए काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। किसी भी ट्रेड के हैं, चाहे वो आप फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर है, प्लम्बर है, ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, MMV हैं, डीजल मैकेनिक हैं, या फिर आप फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से हैं, कॉस्मेटोलॉजी से हैं, स्विंग टेक्नोलॉजी से हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, आपको मिनिमम इतने नंबर तो लाने ही होंगे। बाकी ट्रेड वाइज कुछ ट्रेड की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जैसे फिटर ट्रेड में स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर फ़ाइट ज़्यादा होती है, तो उनकी कट ऑफ 85, 80 अप्रॉक्स इतनी जाती है, ठीक है। इसी तरह कॉस्मेटोलॉजी की बात करें तो कॉस्मेटोलॉजी की कट ऑफ भी 80 to 85 के अराउंड जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड हैं जिसमें आपकी कट ऑफ बहुत जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में? 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन किससे होते हैं? ट्रेड से होते हैं। ट्रेड, आप किसी भी ट्रेड से हैं, उस ट्रेड से आपके रिलेटेड 75 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन किससे रहेंगे? आपको मैथ्स से देखने को मिलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग से, ठीक है। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मैथ्स के लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन जो है मैथ्स से रहते हैं, और मात्र 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से होते हैं और 75 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्निकल से पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अब इसमें बात करें वर्कशॉप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी क्वेश्चंस आते हैं क्या? तो इसमें वर्कशॉप और एम्प्लॉयबिलिटी से स्किल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओनली आपके ट्रेड से रहेंगे, यानी फिटर से हैं तो फिटर से रहेगा, कॉस्मेटोलॉजी से हैं तो कॉस्मेटोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और फैशन डिज़ाइन से हैं तो इससे क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन रहेगा। एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप से आपके क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।